तो यहाँ पे देखिए 2 आईपीएम है हमारे पास और मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। आईपीएम में कहाँ कहाँ पे ख़राबी हो सकती है वो चेक करते हैं। ये हमारे पास 2 आईपीएम है, इसमें से एक सही है और एक ख़राब है। कौन सा सही है कौन सा ख़राब है वो देखते हैं। तो जैसे कि आईपीएम के अंदर आपको मालूम होगा कि 3 निगेटिव की जो पिन होती है वो अलग अलग सर्किट में जब इस्तेमाल होगा तो ये तीनों को एक साथ में ग्राउंड कर देंगे। इस पे शंट लगा करके इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोड कैलकुलेट करना होता है। तो कहीं पे देखेंगे कि तीनों को मिला करके एक कर देते हैं, एक शंट से काम चला लेते हैं। कहीं कहीं पे 3 शंट अलग अलग लगे होते हैं। इसमें से फिर इसके बाद ये 3 तो इधर हो गई, फिर UV-W के लिए ये निकलती है, ये पॉजिटिव है, ये NC है। ठीक है, तो इसे चेक कर लेते हैं दोनों को। तो हम पहले ये चेक करेंगे, तो इसका संबंधित पिन ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 469 यानी एक डायोड इसके अंदर ही सही है। फिर इस पे से रख करके ये वाले को चेक कर लेंगे तो ये भी डायोड हमारा सही है। फिर इस पे से रख करके इसे चेक कर लेंगे तो ये भी डायोड हमारा सही है। इसे हम बोलेंगे लो साइड का हमारा सही है। तो अब देखते हैं हाई साइड में, तो हमारा ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ से फिर चेक करेंगे। तो इसके साथ में ये तीनों में बराबर हमें आना चाहिए, एक ही रीडिंग। तो ये हमारा हाई साइड का हो गया। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला, तो ये पहले के साथ में रहेगा। फिर दूसरा ये है तो दूसरे के साथ में हम चेक कर लेंगे। तीसरा ये है तो तीसरे के साथ में चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं समझा बोल भी रहा हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रीज़न क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसके इंटरनल में जो 6 लगे हैं वो किस क्रम में लगे हैं, तो आपके माइंड में चलना चाहिए ये चीज़ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब रह गई लो साइड की। तो लो साइड का कुछ हम चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ पिन जो है UV-W इसमें से डायरेक्ट आती है। यहाँ पे वो कौन सी पिन है, तो हम कंटिन्यूटी रेंज में डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट पिन है, इसके साथ में नहीं रहेगा और किसी के साथ में नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट पिन है। फिर इसको देखेंगे तो ये डायरेक्ट पिन है और ये देखेंगे तो ये डायरेक्ट पिन है। क्यों ऐसा है? UV-W से डायरेक्ट ये पिन क्यों है, किसके लिए है? तो यहाँ पे जब भी हाई साइड की जो IGBT होती है उसको ड्राइव करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होगी। तो उस वोल्टेज को जिस कैपेसिटर के ज़रिए हम बनाते हैं, उस कैपेसिटर पे मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ। तो जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो ये हमारी लास्ट की पिनें हैं। तो ये लास्ट की पिनें हमारी यही होगी। और यहाँ पे आप देखिए तो ये जो कैपेसिटर लगे हैं, ये देखिए, ठीक है, इस कैपेसिटर पे यानी ये देखिए तो ये वाली पिन यानी लास्ट की पिन है, ये गई ऊपर की तरफ है। तो यहाँ भी देखेंगे ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आप देखें तो निगेटिव है, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ निगेटिव को यहाँ पे कैपेसिटर के पास पहुँचा देता है, ताकि उससे जो है ये 3 IGBT इसके अंदर की इससे ड्राइव कराई जाती है, यानी उसको पावर दी जाती है गेट को। और 3 के लिए हमारा नॉर्मल जो ग्राउंड होता है वो काम कर जाता है। अच्छा, इसमें अभी ख़राबी क्या है? तो इसमें कुछ भी ख़राबी अभी आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे है जो फॉल्ट आउटपुट वोल्टेज है और जो हमारी इसको देते हैं, इसको चलने के लिए एक सप्लाई होती है, तो 15 वोल्ट दी जाती है। तो 15 वोल्ट जो है इसमें से शॉर्ट हो गया है VFO के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या शो कर रहा है, ठीक है, 4.4 मेग में है, ठीक है। लेकिन हम जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो यही चीज़ आपको ओम्स में शो कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए तो ये ओम्स में शो कर रहा है 50 ओम्स। तो ये हमारा जो आईपीएम है ये ख़राब है, क्योंकि ये सप्लाई इसमें से फ़्लो करा दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आईपीएम ख़राब है। हाई साइड तो बिल्कुल सही है, लो साइड में खराबी है। तो ये हमारा इस वाले सेक्शन में खराबी है, यानी जब इस आईपीएम को चालू करेंगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। आईपीएम को हीट नहीं होना चाहिए जब तक वो वर्किंग में ना हो। अच्छा, इसका समझने के लिए अभी देखिए मैंने कुछ बना दिया है और एमसीयू को भी मैंने डिज़ाइन कर लिया है, प्रोग्राम दे लिया है। तो टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी वही मैं बोलूँगा तो जब भी जॉब करते हैं कहीं पे तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। लगा तो एक ही दिन, लेकिन करते करते अभी देखते हैं कि हमारा कब जो है। तो यहाँ पे देखिए ना ये बना हुआ है हाइट साइड को चलाने के लिए, यहाँ पे यू भी डब्ल्यू। तो ये वाला पिन देखेंगे तो ये हमने इसी कैपेसिटर को चार्ज कराने के लिए दिया है। अगर जो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी वो आईजीबीटी डायरेक्ट बोले तो वो बाईपास हो जाती है, वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे कंडीशन के लिए ये ज़रूरी है। चलिए मैं आगे कुछ काम करता हूँ। तो इस तरह से जो है आईपीएम का सबसे बड़ी खासियत तो ये से प्लस वाली पॉइंट ये रहती है कि इसमें तीन सेक्शन बने होते हैं। तो जब ये 3 सेक्शन हो गए तो 3 सेक्शन की रीडिंग हमको लगभग समान मिलनी चाहिए। एक अगर आपके पास कोई सिस्टम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए। लेकिन अगर वही चैनल आपके पास 2 चैनल के हो गए, जैसे ऑडियो का जब भी हम काम करते हैं या करेंगे आप, तो ऑडियो में देखेंगे कि 2 चैनल बने होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो अगर राइट चैनल में प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट से आप टैली करके उसी समय आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर खराबी है कि नहीं है। तो वैसे ही आईपीएम का होता है कि अगर आईपीएम को आप जानना चाहते हैं तो सेम आईपीएम 2 रख लीजिए और टैली कर लीजिए। वैसे तो सिर्फ सिंगल कुछ आईसी हैं, जैसे हमारा स्विचिंग आईसी हो गई, अदर जो आईसी होती हैं, तो जब तक हम उसे चेक करके नहीं, यानी फ्रेश जो हमारे पास फ्रेश बिल्कुल टेस्टेड और ओके है, उसका हम डेटा निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, हम अलग से एक डाटा बना करके रख सकते हैं और उस डाटा का कभी भी इस्तेमाल करके हम आईसी का पता लगा सकते हैं कि आईसी हमारी डैमेज है या सही है। तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप टैली कर लीजिए आमने सामने रख कर के। मैंने ऐसा ही किया है, इससे पहले मैं ऐसे ही करता था और इसमें तो कॉमन चीज़ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि 6 IGBT है, इसके अंदर इंटरनली ऐसा होता है।